नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 22 जून 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रेटेजी के और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ और लास्ट डे का करंट अफेयर रिवाइज़ कराया हुआ है, तो आप उसको भी पूरा देख के जाएं, जिससे आपको करंट अफेयर याद रखने में आसानी हो। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो रॉ के नए चीफ कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर था रवि सिन्हा। रवि सिन्हा ही सही आंसर है। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट विंड कैपेसिटी एडिशन ड्यूरिंग 2022-2023। तो किस राज्य ने 2022-23 के दौरान उच्चतम पवन क्षमता वृद्धि दर दर्ज की है? आंसर होगा पवन ऊर्जा से ज़्यादा एनर्जी डेवलप की है इस राज्य ने, और ये राज्य है राजस्थान। ध्यान रखिएगा, 2022-23 के दौरान जो ग्लोबल विंड डे के अवसर पर यह अनाउंसमेंट हुआ कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके द्वारा प्रोड्यूस की गई, किस स्टेट के द्वारा सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की गई, तो आंसर था राजस्थान। और ये इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा दी गई है। आपको बता दूं, इसको आर.के. सिंह जी संभाल रहे हैं। इस मिनिस्ट्री को आर.के. सिंह जी संभाल रहे हैं। और राजस्थान के बाद गुजरात का नंबर आता है। सेकंड हाईएस्ट विंड कैपेसिटी इसने डेवलप की है, और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु का नंबर है। अब यहाँ राजस्थान की बात हुई है तो राजस्थान को रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे राजस्थान को इस्टेब्लिश किया गया था राज्य के रूप में 30 मार्च 1949 को। कैपिटल इसकी जयपुर है। गवर्नर कलराज मिश्र हैं। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहाँ की असेंबली में 200 सीट्स, राज्यसभा में 10 सीट्स, लोकसभा में 25 सीट्स आती हैं। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 50 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। चीफ जस्टिस यहाँ के अगस्टाइन जियोर्ज मसीह हैं। अगर नेशनल पार्क की बात करें, मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। मैप पर देखें तो राजस्थान एक इंटरनेशनल बाउंड्री पाकिस्तान के साथ, इंटरनल बाउंड्री गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के साथ लगाता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट मेल फुटबॉलर टू प्ले 200 इंटरनेशनल मैचेस। तो 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा कोई और नहीं, ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मैच की बात यहाँ हो रही है। तो 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के पहले प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। ठीक, और ये पुर्तगाल के प्लेयर हैं, ध्यान रखिएगा, और इन्होंने 200 इंटरनेशनल मैचेस खेल लिए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ। अब जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, भारत पहली बार वुमेन कबड्डी लीग ऑर्गेनाइज करा रहा है। कहाँ ऑर्गेनाइज हो रही है? दुबई में हो रही है। इजिप्ट जो कि वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप को जीत चुका है मलेशिया को हराकर। एशिया कप 2023 पाकिस्तान और श्रीलंका मिलकर होस्ट करने वाले हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस का जो खिताब है वो वर्ल्ड की नंबर 1 प्लेयर ईगा स्वितेक के द्वारा जीत लिया गया, पोलैंड से बिलोंग करती हैं। मेंस कैटेगरी में बात करें तो नोवाक जोकोविच ने इस खिताब को जीता है। ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन हैं ट्रेविस हेड, इनके द्वारा WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 100 मारा गया और पहले ऐसे प्लेयर बने हैं जिन्होंने WTC में सेंचुरी मारी है। इंडियन रेसलर हैं मनीषा, इन्होंने UWW रैंकिंग सीरीज़ में जो कि बिस्केक में ऑर्गेनाइज कराई गई, वहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। मैक्स वर्स्टप्पन स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को जीत चुके हैं। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में दुनिया में नंबर 1 प्लेयर बने हैं। अगर आप कोई ई बुक देख रहे हैं जो कि आपका करंट अफेयर
अक्टूबर से 2022 अक्टूबर से 2023 अप्रैल तक का कवर करें तो आप इसको देख सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक और सारे क्वेश्चंस के माध्यम से कवर किए गए हैं। अगर आप फास्ट रिवीजन करेंगे तो आप 2-3 दिन में आने वाले एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर लगभग 6-7 महीने का कवर कर लेंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच आर द मोस्ट वैल्यूएबल लिस्टेड प्राइवेट कंपनी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू हुरून इंडिया। तो हुरून इंडिया के अनुसार भारत में सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध निजी कंपनियां कौन सी हैं? आंसर होगा, सबसे मूल्यवान की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री है पहले नंबर पर। ध्यान रखिएगा, प्राइवेट कंपनीज़ की यहाँ पर हुरून के द्वारा एक लिस्ट जारी की गई भारत की, तो उसमें रिलायंस टॉप पर है, टीसीएस दूसरे पर है, एचडीएफसी तीसरे पर रैंकिंग रखता है। ठीक, चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम 21 जून को ऑब्जर्व करते हैं। 2015 से लगातार हम इस डे को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस बार भी हमने इसको ऑब्जर्व किया, जिसकी थीम योगा फॉर वासुधैव कुटुंबम रखी गई है। ध्यान रखेंगे, 21 जून को हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। ये लॉन्गेस्ट डे पूरे ईयर का होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, जिसको समर सॉल्स्टिक कहा जाता है। अगर बात करें इस डे को किसने अनाउंस किया, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2014 में इस डे को अनाउंस किया था और 2015 में इसे पहली बार हमने ऑब्जर्व किया, इंटरनेशनल योगा डे हमने ऑब्जर्व किया। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यूनाइटेड नेशन में इस डे को ऑर्गेनाइज कराने की, इस डे को लागू करने के लिए या रिक्वेस्ट की थी और उनके सबसे ज़्यादा प्रयासों के बाद ऐसा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हुआ था। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू पनामा। तो पनामा में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा, भारत के अगले राजदूत कहाँ? पनामा में। कौन नियुक्त हुए हैं? तो सुमित सेठ नियुक्त हुए हैं। कौन? सुमित सेठ। आप यहाँ पर देख पाएंगे आईएफएस ऑफिसर है सुमित सेठ, ये अगले एम्बेसडर बन गए हैं पनामा में। सुमित सेठ जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में काम कर रहे हैं और अब इनको पनामा में अगला एम्बेसडर बना दिया गया। इससे पहले ये म्यांमार में डिप्टी चीफ ऑफ मिशन इन यांगोन में काम कर रहे थे। ठीक, चलिए आगे बात करें। अब जो भी रिसेंटली में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में अर्जेंटीना की सेल्सो साउलो ये पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल बनी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में बात करें तो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो भारत के मोहपात्रा जी बने हैं। ठीक, अगर बात करें प्रतिभा भुल्लर माल्दोनाडो को, तो ये हाईएस्ट रैंकिंग साउथ एशियन वुमेन बनी है। न्यूयॉर्क पुलिस में इन्होंने हाईएस्ट पोजीशन हासिल की है। अपरेश कुमार सिंह, इनको नया चीफ जस्टिस बनाया गया त्रिपुरा हाई कोर्ट का। मुरुगेश्वन सुब्रमण्यम, इनको वारंट ऑफिसर बनाया गया है यूके रॉयल फोर्स एयरफोर्स का। और कलिकेश नारायण सिंह नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं। टाटा पावर के एमडी और सीईओ प्रवीण सिन्हा बने हैं। टीवी सोमनाथन, ये पेंशन स्कीम के लिए एक पैनल बनाया गया, उसके हेड बने हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री इंडियन आर्मी इज पार्टिसिपेटिंग इन एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2022। तो भारतीय सेना किस देश में एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 में भाग ले रही है? आंसर होगा, इसे मंगोलिया में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। ध्यान रखेंगे, मंगोलिया में जो ये एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 है, इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। ये पीस कीपिंग जॉइंट एक्सरसाइज है। बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 14 दिन तक इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। और याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन के माध्यम से इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कहाँ पर? मंगोलिया में। ध्यान रखेंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच ऑथर हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस जर्मन पीस प्राइज। तो किस लेखक को
प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर होगा ये सम्मान किसको मिला है? सलमान रुश्दी को मिला है। कौन? सलमान रुश्दी। ये इस समय पर यूके में रहते हैं, भारतीय ओरिजिन से बिलोंग करते हैं सलमान रुश्दी। इनको पीस प्राइज ऑफ जर्मन बुक ट्रेड फॉर 2023 के लिए मिला है, याद रखेंगे। उनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है और इनकी बहुत सारी बुकें हैं जो चर्चाओं में रहती हैं। कुछ विवाद हो जाता है, उसकी वजह से चर्चाओं में रहती हैं, तो इनकी बुकों को रिवाइज़ कर लेते हैं। इनकी एक बुक है मिडनाइट चिल्ड्रन, बहुत ज़्यादा पूछी गई, ध्यान रखेंगे। शेम इनकी दूसरी बुक। ग्राउंड बीनीथ हर फीट ये इनकी बुक है। फ्यूरी बुक है। शालीमार द क्लाउन। एनचेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस इनकी बुक है। 2 ईयर 8 मंथ एंड 28 नाइट। गोल्डन हाउस, क्विचोटो बुक और विक्ट्री सिटी, ये सभी बुक हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, वो मैंने यहाँ पर लिखी हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई? आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन अपॉइंट हुए हैं, उनकी बात कर रहे हैं। आंसर होगा स्वामीनाथन जानकीरामन। कौन? स्वामीनाथन जानकीरामन, ये अपॉइंट हुए हैं डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। याद रखिएगा, इस समय पर गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जी इस समय पर गवर्नर हैं और डिप्टी गवर्नर के पद पर अभी जून के मंथ में स्वामीनाथन जानकीरामन को नियुक्त किया गया है। अगर आरबीआई की बात करें तो 1935 में इसको फाउंड किया जाता था। उस समय पर इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था। फिर 2 साल बाद 1937 में इनका हेडक्वार्टर मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। तब से इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इनके पहले सीडी देशमुख, पहले भारतीय जो गवर्नर बने थे वो सीडी देशमुख थे। और पहले गवर्नर की बात करें जो 35 में बने थे वो सर ओसबोर्न स्मिथ थे। केजे उदेशी पहली फीमेल डिप्टी गवर्नर इनके में बनी थी। आगे बात करें, यहाँ पर आप देख पाएंगे स्वामीनाथन को, ठीक। स्वामीनाथन जानकीरामन ये अपॉइंट हुए हैं जो एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर काम कर चुके हैं। इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डिप्टी गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया। इस समय पर यह आरबीआई के डीजी महेश कुमार जैन का जो टर्म जून में ख़त्म हो रहा है उनकी जगह लेंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, टू कन्वर्ट G20 इंटू G21 पीएम मोदी प्रपोज्ड टू मेक विच एसोसिएशन अ मेंबर? तो G20 को G21 में बदलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने किस एसोसिएशन को सदस्य बनाने का प्रस्ताव दिया है? आंसर होगा ये प्रस्ताव दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को सदस्य बनाने का। ध्यान रखिएगा, G20 आपको पता है कि 19 देशों का समूह है और एक इनमें यूरोपियन यूनियन भी अवेलेबल है। तो यूरोपियन यूनियन और 19 देशों का समूह, अब ये चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि इसमें अफ्रीकन यूनियन भी इंक्लूड हो जाए, जिससे 21 देशों का समूह बन जाए। G20 से ये G21 कन्वर्ट हो जाए। भारत ऐसा क्यों कर पा रहा है, क्यों कह रहा है? क्योंकि भारत इस बार G20 की समिट को होस्ट कर रहा है, आपको पता है। और ये समिट सितंबर में ऑर्गेनाइज होगी, 9 से लेकर 10 सितंबर तक। और बाकी जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं वो लगातार ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने G20 को G21 चेंज करने की कोशिश, अफ्रीकन यूनियन को एक मेंबर के रूप में बनाने के लिए कहा है, बनाने के लिए एडवाइस दिया है। याद रखेंगे, ये समिट 9 से 10 सितंबर 2023 दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराई जाएगी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी करने वाले हैं। अब यहाँ पर बात करें तो अफ्रीकन यूनियन में अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट में कितनी कंट्रीज़ हैं? 54 कंट्रीज़ हैं जो कि उसकी मेंबर हैं। अगर हम इनको इंक्लूड करते हैं तो सीधे 54 कंट्रीज़ मेंबर बन जाएंगी। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अराइव ऑन हिज फर्स्ट स्टेट विजिट टू अमेरिका? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर कब पहुँचे? आंसर होगा ये 21 जून 2023 को पहली जो राजकीय यात्रा है उस पर पहुँचे हैं। याद रखिएगा, 21 जून 2023 में, और 24 तक ये रहेंगे वहाँ पर। उसमें जो बाइडेन से भी इनकी मुलाकात होगी और वो उनके लिए ऑफिशियल डिनर की भी अनाउंसमेंट कर चुके हैं।
नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो 4 दिन का ये ट्रिप है इनका, अलग अलग कंपनीज़ को अपने यहाँ प्रमोट करने के लिए वहाँ पर ये जाते हैं, जिससे कि वहाँ भारत में वहाँ की कंपनीज इन्वेस्ट करें और भारत में रोज़गार डायरेक्टली उत्पन्न हो। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे भी यूनाइटेड नेशन में के हेडक्वार्टर में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वहाँ पर ऑब्जर्व किया गया, वहाँ पर मनाया गया। ठीक, अब लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे नेशनल योगा ओलंपियाड ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट, तो नेशनल योगा ओलंपियाड कहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रहा था, तो मध्य प्रदेश में 21 तारीख को इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, तो रॉ के नए चीफ कौन अपॉइंट हुए, रवि सिन्हा अपॉइंट हुए हैं। इंडिया हैज़ गिफ्टेड इंडिजीनियसली बिल्ड मिसाइल कॉर्वेट INS किरपन टू विच कंट्री, तो वियतनाम यहाँ पर आंसर सही है। भारत ने INS किरपन को वियतनाम को दिया है, जिससे कि वो अपनी जो कोस्टल सुरक्षा है उसको कर सके। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कन्फ्लिक्ट ऑब्जर्व, तो 19 जून को हम इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व करते हैं एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस को। ध्यान रखिएगा, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन स्वॉर्डमैन टू विन अ मेडल इन एशियन चैम्पियनशिप, तो भवानी देवी पहली तलवारबाज बनी है जिन्होंने एशियन चैम्पियनशिप में कोई भी मेडल प्राप्त किया, वैसे इनको ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है। विच इंडियन प्लेयर हैज़ वॉन द नेशनल एंड एशियन रिकॉर्ड इन शॉटपुट, तो तजिंदर पाल सिंह तूर, इन्होंने नेशनल और एशियन रिकॉर्ड तोड़ दिया है शॉटपुट फेंकने में। अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रिलीज द रिपोर्ट नेम्ड डिटॉक्स डेवलपमेंट रीपर्पजिंग एनवायरमेंटली हार्मफुल सब्सिडरीज, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक डिटॉक्स डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट तैयार की गई और रिलीज़ की गई है। एयरबस से इंडिको एयरलाइन ने डील साइन की है कि वो 500 A320 एयरक्राफ्ट परचेज करेगा। गोवा में 37 नंबर का नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं भारत में। अगला क्वेश्चन, वैभव फेलोशिप प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। आज की क्विज की बात करें तो विच ऑथर हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस जर्मन पीस प्राइज, तो किस लेखक को प्रेस्टिजियस जर्मन पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।